सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे, हाउ कैन वी स्टार्ट द क्वांट्स, हमारा क्वांट बहुत वीक है, हमें कैसे स्टार्ट करना है, गाइड कर दीजिए। सो दैट देखो, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो कि आपकी क्वांट बहुत ज़्यादा वीक है, तो यू शुड फॉलो सम ऑफ द स्टेप्स बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द सिलेबस। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है अपने सिलेबस पे डायरेक्ट जंप करने से पहले, जो चीज़ें आपकी क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये बात अच्छे से जानते हो कि क्वांट 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, स्पीड मैथ्स, डीआई और आपका अरिथमेटिक का पोर्शन। ठीक है, देखो अब डीआई और अरिथमेटिक को इंप्रूव करने से पहले आपकी स्पीड मैथ्स अच्छी होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले स्पीड मैथ्स कराई जाती है ना। अब स्पीड मैथ्स में देखो, क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, बट द मेन थिंग इज कि आपको टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना है। और दिस आपको क्या करना चाहिए, आपको टेबल अप टू 20 तक याद होनी चाहिए, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप रट्टा मार मार के स्ट्रिक्टली काफी आप कैसे भी याद करें, बट आपको टेबल अप टू 20 लर्न होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स की बात करते हो, देखो आपको स्क्वायर 40 तक के आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। क्यूब्स आपको ज्यादा नहीं, बट आपको 20 तक क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको सारे बेसिक जो मेथड्स हैं, जो सारे ट्रिक्स हैं स्पीड मैथ्स की, वो सारी आपने कवर करनी है। आपको कॉन्जिक्यूटिव जो मल्टीप्लाई होता है 11 इंटू 12, 12 इंटू 30, इनकी भी पूरे 20 तक आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बेसिक जो मेथड्स हैं, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स, डिविजन की ट्रिक्स, 11 से मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, बेसिक ट्रिक्स आपको सारी आनी चाहिए। एंड फॉर दिस यू शुड मेक नोट्स। आप अभी नोट्स बनाएं, कोई बिगनर है या अगर आप प्रिपरेशन आप स्टार्ट ही कर चुके हैं तो अपने इसके नोट्स बना ले, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज हाउ आप अपने स्पीड मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देन आप अपने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन लाइक अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, स्लोली स्लोली आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, एक दिन में आप एक घंटा 2 घंटा करने की जरूरत नहीं है। आप डेली का हाफ एन आवर भी निकालेंगे स्पीड मैथ्स के पोर्शन को कवर करना, क्योंकि डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी। सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज आपका डीआई। देखो, डीआई को करने से पहले आपको अरिथमेटिक के 2 चैप्टर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहला आपका परसेंटेज, सेकंड आपका रेशियो। तो पहले आप ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना। आप कौशिक मोहंती सर से कर लेना या फिर आप शांतनु सर से कर लेना, दोनों काफी अच्छा पढ़ाते हैं। नोट्स वगैरह बना लेना, सीख लेना कॉन्सेप्ट को, बेसिक नॉलेज, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद आप डायरेक्ट अपने डीआई पे स्विच कर सकते हो। डीआई के लिए आप फ्री रिसोर्स, अगर आपके पास पेड रिसोर्स है तब तो आप आशीष अरोड़ा सर का भी देख सकते हो, कौशिक सर का देख सकते हो, अरुण सर का देख सकते हो। बट अगर आप लोग के पास पेड नहीं है, अगर आप लोग बिगनर है और एक अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, तो आप किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट में आप कौशिक सर के देख लेना, आप अरुण सर के देख लेना, आप आशीष सर के देख लेना, बेसिक से अपनी डीआई को कंप्लीट करेंगे। और मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के किसी भी सेक्शन का उठा लेना, वहाँ पे क्वांट आपको मिल जाएगा, हाउ टू कवर डीआई फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। इसके बाद आप अरिथमेटिक पे स्विच करोगे। अब देखो, सीरियसली बोलो, अरिथमेटिक इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, आप उसको इजीली कर सकते हो। अरिथमेटिक अगर हर किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और उसमें मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो वर्ड प्रॉब्लम की होती है, वर्ड प्रॉब्लम हर किसी से नहीं बन पाती है। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से, बहुत ज्यादा बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप, किसी भी टीचर को, मैं अगर बेसिक से टीचर्स की बात करूँ तो शांतनु सर को फॉलो कर लेना। आपने कोविड के टाइम पे उनका जो आया था 0 to हीरो सीरीज, वहां से आप पहले अपने बेसिक कंप्लीट करो। बहुत बेसिक से सर ने बताया, प्लस करके भी इवन बता रखा है, माइनस करके भी कैसे सॉल्व होता है। आप वर्ड प्रॉब्लम से एटलीस्ट रिलेट तो कर पाओ, कहना क्या चाहता है सेंटेंस। के बाद जब आपने इतने बेसिक से कवर कर लिया है, तो इसके बाद आप कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट से कवर कर लेना। आप कौशिक मोहंती सर की लैंग्वेज और उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लाइक आप बिल्कुल, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, तो वो बहुत कुछ समझने की पावर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो आप इसके बाद डायरेक्टली आप कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, और लाइक कौशिक सर की ये वाली प्लेलिस्ट कर लेना, मोर देन एनफ है। इसके बाद आप मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कर, देखो एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट करोगे। सबसे पहले स्पीड मैथ्स के बेसिक टॉपिक के ऊपर काम किया, इसके बाद आपने स्पीड मैथ्स के जो ट्रिक्स हैं आपने उनके ऊपर काम किया, स्पीड मैथ्स के टॉपिक कवर किए। इसके बाद आप अरिथमेटिक के परसेंटेज और रेशियो टॉपिक को कंप्लीट किया। इसके बाद आप डायरेक्ट आप डीआई पे स्विच होंगे, और डीआई के साथ साथ पैरेलली आपको अरिथमेटिक के भी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है। बेसिक से स्टार्ट करो तो शांतनु सर की प्लेलिस्ट कवर कर लेना, इसके बाद आप कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट पे स्विच कर लेना। इसके बाद आपको मल्टीपल टाइम इन्हीं टॉपिक्स का रिविजन करना है। सो आई थिंक मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अब मेजर चीज जो है क्वांट के अंदर वो है आपकी प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम रिविजन। जितना आप प्रैक्टिस और जितना आप रिविजन करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी कमांड, उतनी ज्यादा स्पीड आपकी डेवलप होगी। क्योंकि क्वांट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने 4 दिन प्रैक्टिस करी और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं। क्वांट में स्पेशली अरिथमेटिक के अंदर आपको एक चैप्टर को 3-3, 4-4 बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।